की बंदगी करके तुम फलाह पाओगे, रब की बंदगी करके तुम फलाह पाओगे। हर अजान में तुमको नुसरतें बुलाती है, क्यों उदास फिर। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। हजरात मोहतरम, आज का माहौल देखकर और आज के अपने हालात को देखकर ये शेर हमारे हालात पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है और इसका सबब है हमारी अपने बच्चों के तई तालीम और तरबियत के सिलसिले में कोताही। आज के इस दौरे जाहिलियत में बच्चों की तालीम और तरबियत कितनी अहम है, इसी को समाअत फरमाने के लिए मैं आवाज़ दूंगा उम्मे कुलसुम मुतल्लिमा दर्जा चहारम को कि वो आएँ और तकरीर बउनवान औलाद की तालीम और तरबियत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, औलाद की तालीम और तरबियत बहुत अहम चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा नहल वालिदुन वलदहु अफ़ज़लु मिन अज़्बि हुसनिन। किसी बाप ने अपने औलाद को अच्छे अदब से बेहतर कोई अतिया नहीं दिया। औलाद की तरबियत वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन इस सिलसिले में कोताही करेंगे तो सख्त बात पुरस होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, अला कुल्लुकुम राहिन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। कान खोल कर सुन लो, तुम में हर शख्स निगरान है, हर शख्स से उसकी निगरानी की बाबत सवाल किया जाएगा। बीवी से शौहर के मुतालिक सवाल किया जाएगा, इसके हुकूक अदा किए कि नहीं। बीवी से शौहर के माल के बारे में सवाल किया जाएगा। कोई भी अपनी निगरानी की जिम्मेदारी से सुबकदोश नहीं हो सकता। औलाद की तरबियत वालिदैन पर खास असर पड़ता है। बिलखुसूस माँ का हर एक माँ अपने बच्चों के लिए उनकी दुनियावी व उखरवी फलाह बहबूद का जरिया और सबब बन सकती है। इस्लाम के जियालो, हमारी प्यारी माँ बहनों, एक बात तो है जहन नसीन होनी चाहिए कि बच्चों को शुरू ही से ईमान यकीन में मजबूत करने की फिक्र लाजिम और ज़रूरी है। दूसरे इस्लामी आदाब और इस्लामी तालीम और अखलाक से उनको रास्ता करने की कोशिश करनी चाहिए। तालीम में अव्वल और मुकद्दम दीनी तालीम को रखना चाहिए। आज आम तौर पर माएँ अपने बच्चों की तरबियत में इंतहाई कोताही करती है, ना उनको इस्लामी आदाब सिखाती है, ना इस्लामी तालीम और अखलाक से उनको रास्ता करती है, बल्कि सिर्फ अंग्रेजी वाउसरी स्कूल के हवाले करके समझ जाती है कि हमने हक अदा कर दिया। मगर उनको ये खबर नहीं कि उन स्कूलों में एक तरफ रहा उन बच्चों को अखलाक और आदाब की तालीम ही नहीं दी जाती। इसलिए बच्चों की तरबियत का घर में निज़ाम बनाना चाहिए, मगर उसके लिए पहले माओ के इल्म और अखलाक, ईमान और इस्लाम से अपने आप को मुज़य्यन और आरास्ता करना चाहिए। आज आमतौर पर माँ अपने बच्चों की तरबियत में इंतहाई कोताही करती है, ना उनकी इस्लामी आदाब सिखाती है, ना इस्लामी तालीम और अखलाक से उनका रास्ता करती है, बल्कि सिर्फ अंग्रेजी वाउसरी स्कूल के हवाले करके समझ जाती है कि हमने हक अदा कर दिया। मगर उनको एक खबर नहीं कि उन स्कूलों में तो एक तरफ रहा उन बच्चों के अखलाक और आदाब की तालीम ही नहीं दी जाती। इसलिए बच्चों की तरबियत का घर में निज़ाम बनाना चाहिए, मगर उसके लिए पहले माओ के इल्म और अखलाक, ईमान इस्लाम से अपने आप को मुज़य्यन और
वास्ता करना चाहिए। जब माएँ नेक हुआ करती थी तो उनकी कोख में पाए जाने वाले बच्चे भी नेक और साले होते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग कैसे पैदा होंगे, बल्कि उसके उल्टा क्रिकेटर और फिल्मों के हीरो पैदा होंगे जो खुद गुमराह होंगे और दूसरों की गुमराही का सबब बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी और आपकी आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।